हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय टुडेज टॉपिक इज ए कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी आपकी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, यानी कि अगर रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें आपका जो कोलिजन थ्योरी है क्या रोल प्ले करती है, आज इस टॉपिक में हम यही देखना है हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, तो उसमें जो बेसिक रीजन यही होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, और जब क्लोज आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन टेक प्लेस कर रहा है, और वही कोलिजन उनको क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है जी। अगर कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आप बोलेंगे एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, किस वजह से कर रही है, आप बोलेंगे ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू द कोलिजन, ड्यू टू द कोलिजन, कोलिजन की वजह से। और किसके बीच में, बिटवीन, आप बोलेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, और वही कोलिजन उनको किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी आपकी केमिकल रिएक्शन वहां पे टेक प्लेस कर रही है। ठीक है जी। आगे देखिए, आप अगर आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें, ऑर्डिनरी प्रेशर की बात करें, एट ऑर्डिनरी, आप बोलेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो द कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे अगर हम, यहाँ पे अगर हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इज वेरी हाई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलाइड करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, इज वेरी हाई। ठीक है जी। अब ये किस रेंज में होती है ये भी बता देता हूं मैं आपको। इट इज इन द रेंज, इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻25 टू 10⁻28। ठीक है जी। इन गैसियस, ये स्पेशली मैं गैस की टर्म में बात कर रहा हूं आपसे, इन गैसियस रिएक्शंस, यानी कि एक सेकंड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मिक्सर जो आपका जो रिएक्शन मिक्सर ले रखा है आपने, उसके पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। एक सेकंड के अंदर कोलिजन जो हो रहे हैं वो किस रेंज में हो रहे हैं, देख लीजिए, 10⁻25 से लेकर के 10⁻28 तक की रेंज है। आप देखिए कितनी हाई पावर है, यानी कि बहुत ज्यादा कोलिजन टेक प्लेस करते हैं एक सेकंड के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है जी। बट लेकिन मेन बात क्या होती है, देखिए, बट जितने भी कोलिजन्स हैं, बट ऑल द, आप बोलेंगे कोलिजन्स, बट ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। यानी कहने का मतलब है, ये जो कोलिजन हो रहे हैं ये इफेक्टिव नहीं है, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं। अगर सारे कोलिजन रिजल्ट ओरिएंटेड होते और इतनी ज्यादा कोलिजन हो रहा है तो रिएक्शन तो आपकी पिको सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती। रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम ही नहीं लगता। जैसे ही आप रिएक्टेंट आपस में नजदीक लेकर आते हैं, आप उन्हें, उनके बीच में कोलिजन होता है, कोलिजन बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसी वजह से रिएक्शन क्या होती, तुरंत के तुरंत आपकी फटाफट कंप्लीट हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। रिएक्शन जो हमारी थ्योरेटिकली जो बातें हमारे को नजर आ रही हैं, अगर प्रैक्टिकली इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि हमें थ्योरेटिकली दिख रही है, कि भाई आपके इतने हाई रेट से कोलिजन हो रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हमारा तो प्रोडक्ट फटाफट हमारा इमीडिएटली बन जाना चाहिए। लेकिन वो इमीडिएटली बनता नहीं है, उसमें टाइम लगता है। इसका बेसिक रीजन क्या होता है कि जितने भी कोलिजन हो रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। आप कह सकते हो प्रोडक्ट में अपने आप को बदलने में कैपेबल नहीं है। तो इसीलिए रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारा टाइम लग रहा है। इसीलिए रिएक्शन में क्या लग रहा है, हमारा टाइम लग रहा है।
तो जैसे अब आप देख रहे हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पर आ रही है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आपको कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन है, तो आपको ये डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है देखिए, तो आप बोलेंगे इट इज द नंबर ऑफ collisions it is the number of collisions take place it is the number of collision take place आप बोलेंगे पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर की बात कर रहे हैं आपसे, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, अगर आपसे बोले तो ऑफ द रिएक्शन मिक्सर, ऑफ द रिएक्शन आप बोलेंगे मिक्सर, यानी कि जो भी आपको रिएक्शन मिक्सर दिया हुआ है, रिएक्टेंट्स की केस में बात कर रहे हैं आपसे, तो पर सेकंड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं वही आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर आपसे बोल रहे हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी 10⁻25 टू 10⁻28, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सेकंड के अंदर इस रेंज में कोलिजन हो रहे हैं हमारे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कोलिजन सारे इफेक्टिव नहीं है, तो इसका क्या रीजन है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए कौन सी कंडीशंस हमें चाहिए होती है, अब हमें ये देखना है। देखिए, तो नेक्स्ट आप नोट करेंगे फैक्टर्स, आप बोलेंगे फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच आप बोलेंगे इफेक्टिव, फैक्टर्स ऑन विच इफेक्टिव कोलिजन, फैक्टर्स ऑन विच इफेक्टिव कोलिजन आप बोलेंगे डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपका इफेक्टिव कोलिजन आपका डिपेंड करता है, या जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपका इफेक्टिव कोलिजन आपका बेसिकली डिपेंड करता है। इसमें फर्स्ट फैक्टर आ जाता है आपका एनर्जी फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या आ जाता है हमारा, एनर्जी फैक्टर। भाई एनर्जी, तो एनर्जी फैक्टर में क्या है देखिए, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, जो आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ठीक है जी, जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है, उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को पोजेस करनी पड़ती है अगर उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो बात सभी को समझ में आ गई होगी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के या तो बराबर एनर्जी हो या उससे ज्यादा एनर्जी हो, तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो इस एनर्जी फैक्टर को फेवर नहीं करते हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे, वो उनकी एनर्जी क्या हमारी कम है, तो वो भी प्रोडक्ट में बोलेंगे कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। पहली कंडीशन वहां पे वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन को लेकर के बात करते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो होती है जो ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर को समझने की जरूरत है। अब आपको देखिए इसमें क्या होता है, देखिए कोलाइडिंग, ठीक है जी, आपसे बात करते हैं कोलाइडिंग की मॉलिक्यूल्स को लेकर ही यहां पर भी।
ठीक है। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मस्ट हैव आप क्या बोलेंगे? प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द आप बोलेंगे टाइम ऑफ कॉलिजन, ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब है कि जो आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जब वो आपस में एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो ओरिएंटेशन होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर मैनर में एक दूसरे के क्लोज आएंगे, कोलाइड करेंगे, तब तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है जी। तो इसको समझने के लिए कि हम रिएक्शन ले लेते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है हमारी। अब जब मान लीजिए हमारे पास ये क्या है आपका, ठीक है जी, क्लोरोमीथेन है, या मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हो आप इसे, मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हो। अब इसके पास मान लीजिए आ रहा है ये Cn नेगेटिव आयन आ रहा है, और आपको पता है यहाँ पे कार्बन और हेलोजन की बात करेंगे, Cl के बीच में और कार्बन के बीच में बात करेंगे, तो कार्बन जो होता है अगर बोले तो क्लोरीन के कंपेरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसी वजह से इस पे तो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव स्लाइटली। और Cl आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में इस पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो क्या हो गया? नेगेटिव। अब Cn आ रहा है इसके पास में कोलाइड करने के लिए Cn आ रहा है। अब आप देखिए Cn और Cl के बीच में जो चार्ज है वो क्या है? दोनों पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जैसे ही ये दोनों के बीच में क्लोज आएंगे, तो उनके बीच में क्या होगा? आपस में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, आपस में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? बोलेंगे एक दूसरे को ये रिपेल करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। अब यहां पर रिपल्सन होगा, तो एक दूसरे से ये क्या होगा? दूर हटेंगे। तो आप बोलेंगे यहां पर इनके बीच में कोलिजन कैसा है हमारा? बोलेंगे इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर कोलिजन। ठीक है जी। क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव एक ही डायरेक्शन में दोनों आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, तो आपस में क्या होगा? इनके बीच में रिपल्सन होगा। इनके बीच में क्या होगा बोलेंगे तो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होगा तो इनका कोलिजन कैसा होगा? बोलेंगे नॉट इफेक्टिव। तो आपका इम्प्रॉपर कोलिजन है हमारे पास में, इफेक्टिव कोलिजन नहीं है ये। ठीक है जी। तो आप बोलेंगे इसका मतलब, आप बोलेंगे नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कोई प्रोडक्ट यहां पे नहीं बनेगा हमारा। ठीक है जी, क्योंकि प्रॉपर कोलिजन इनके बीच में हो ही नहीं रहा है, आपस में रिपल्सन काम कर रहा है। लेकिन यही अगर रिएक्शन को थोड़ा दूसरी तरीके से कराएं हम, देखिए अब जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बन और ये हो गया इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये Cn इस साइड से आ रहा है, देखिए Cn नेगेटिव, और ये क्या है हमारा? ये Cl है। जैसा भी आपको बताया था, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, Cl पे आपका नेगेटिव हो गया। अब Cn नेगेटिव क्या आ रहा है? अपोजिट साइड से आ रहा है, पॉजिटिव वाले की तरफ से आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? यहाँ पे अट्रैक्शन काम करेगा। यहाँ पे क्या होगा? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। ठीक है जी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर इनका जो कोलिजन है वो कैसा है हमारा? प्रॉपर है, प्रॉपर कोलिजन है, जिसको बोलेंगे और करके इफेक्टिव कोलिजन भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, इफेक्टिव कोलिजन है। ठीक है जी। इस कंडीशन में आप बोलेंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा जी? ये CH3 ये हो जाएगा Cn, और Cl नेगेटिव क्या होगा? यहां से लीव कर जाएगा, एक बेटर लीविंग ग्रुप होता है ये आपका, भाई Cl नेगेटिव है, ये निकल गया देख लो। आप बोलेंगे ये क्या हमारा? एक लीविंग ग्रुप है।
और ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसको क्या बोलेंगे, इथेन नाइट्राइल। इसका जो प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, इथेन नाइट्राइल, ठीक है जी। या फिर इसे मिथाइल साइनाइड भी बोल देते हैं कॉमन नेम में, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया, आपका बोलेंगे प्रोडक्ट बन गया हमारा, ठीक है जी। तो आई थिंक सो बात आपको समझ में आ गई होगी, कोलिजन थ्योरी कंप्लीट। तो कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके बीच में कोलिजन होता है, और वही कोलिजन उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है हमारा। लेकिन देखने वाली बात इसमें यह होती है कि सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। इसी वजह से आप बोलेंगे कि रिएक्शन जो होती है उतनी स्पीड से नहीं होती है जितना उनके बीच में कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन के लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हमने बताई आपको, कुछ फैक्टर्स बताए इफेक्टिव कोलिजन के लिए। एक तो एनर्जी आपके थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट। और दूसरा, जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनका जो ओरिएंटेशन है अगर प्रॉपर तरीके से होगा, प्रॉपर मैनर में आपस में कोलाइड करेंगे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।